हाय फ्रेंड्स, मैं आपके सामने अब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को समझाने से पहले इसकी पृष्ठभूमि बताना जरूरी है ताकि आप अच्छे ढंग से समझ पाओ। होता यूं है कि राम और लक्ष्मण जी को महर्षि वाल्मीकि लेके सीता के स्वयंवर में जाते हैं और सीता के स्वयंवर में शिव धनुष राम जी से टूट जाता है। जब ये बात परशुराम को पता चलती है, जो उधर आसपास ही से गुजर रहे होते हैं, तो वो काफी क्रोधित हो जाते हैं और वो उस सभा में आते हैं। अब उसके बाद आगे क्या होता है ये इस पाठ में तुलसीदास जी लिखते हैं और इसका मैं भावार्थ उसके बाद आपको एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा। परशुराम जी सभा में आते हैं और पूछते हैं कि भैया शिव धनुष किसने तोड़ा है। तो राम जी आगे आकर बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? नाथ शंभुधनि भंज निहारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शंभुधनु, शंभुधनु में शिव जी का जो धनुष भंज निहारा मतलब तोड़ा है, जिसने जिसने ब्रेक करा है, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। वो आपका एक कोई दास होगा। दास मतलब आपका कोई एक फॉलोअर होगा, आपका एक नौकर होगा। आयसु कह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। राम जी पूछते कि हे मुनि, आपके यहाँ आने का कारण क्या है। तो ये सुनकर जो परशुराम जी है, जो वो काफी क्रोधी मुनि माने जाते थे, तो वो और क्रोध में आकर बोलते हैं, सेवकु जो सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। ये जो जिसने कृत्य करा है वो तो लड़ाई करने का कार्य कर रहा है, वो तो मुझे सीधी तौर पे चैलेंज कर रहा है। अब आपको ना मैं एक बात मुझे याद आ गई, मैं वो समझाना चाहता हूँ। परशुराम जी के यहाँ गुस्सा होने का एक और कारण है। ये जो धनुष है वो शिव जी ने उन्हें खुद भेंट दिया था, ठीक है। तो परशुराम जी के लिए ये एक गिफ्ट था, एक वरदान था जो शिव जी ने इन्हें दिया था। इनकी मतलब इनकी प्रतिज्ञा से खुश होके, मतलब इनके पूजा से खुश होके। तो जब इन्हें पता चला कि ये मेरा धनुष टूट गया है, तो जो शिव जी ने मुझे गिफ्ट करा था, तो इस कारण ये बहुत क्रोधित है। इसी कारण ये बोलते हैं, शिव की जो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। मतलब सेवक का काम होता है सेवा करने का। ऐसा जिसने कृत्य करा है वो तो लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए आज्ञा दे, मतलब उकसा रहा है, मतलब आमंत्रित कर रहा है। सुनहु राम जही शिव धनि तोरा, सहस भाउसम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु, सहस बाहु एक परशुराम जी का दुश्मन होता है। तो वो कहते हैं सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, मतलब सहस बाहु, सम मतलब समान, सो रिपु मोरा, रिपु मतलब दुश्मन। तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा मतलब सहस बाहु के समान वो मेरा अब दुश्मन हो गया है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जइहे सब राजा। कह रहे हैं कि हे यहाँ पे उपस्थित जितने भी राजा हैं, उसे, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसे इस समाज से बाहर कर दे, नहीं तो यहाँ पे जितने भी राजा उपस्थित हैं वो सारे मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। ये सब सुनकर लखन जी मुस्काते हैं और परशुराम को, मतलब जो परशुधरी, परशुधरी मतलब परशु को धारण करने वाला। परशु मतलब, परशु एक फरसा होता है जिसको हिंदी में फरसा कहते हैं, और धरी मतलब धारण करने वाला। परशुधरी मतलब अब एक तरह से परशुराम जी का नाम हो गया। तो मतलब परशुराम, बहु धनहु तोड़ी लड़िकाई, कबू न असी रिस किनी गुसाई। कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि बचपन में तो मैंने कितने धनुष तोड़े, किसी ने आकर कभी मेरे पे इतना गुस्सा नहीं करा। मतलब वो कह रहे हैं कि भैया मैंने तो बहुत धनुष तोड़े, इस धनुष में ऐसा क्या था जो आप इतना गुस्सा हो रहे हो। यही धनु पर ममता काहे हेतु, सुनी रिसाई का भृगु कुल केतु। मतलब वो कहते हैं कि हे मुनिवर, आपको इसी धनुष पे इतना मोह क्यों है, आपको इसी धनुष से इतना प्यार क्यों है। ये सब सुनकर भृगु कुल केतु, मतलब ये परशुराम जी का ही नाम है कि ये भृगु के कुल के पैदाइश हैं, तो इनका नाम हो गया इस तरह से। तो ये सब सुनकर रिसाई मतलब गुस्से में परशुराम जी बोलते हैं, बस बोलत तहु न संभार। हे राजा के बालक, काल के बस में तू संभल के नहीं बोल रहा। नृप बालक मतलब राजा का बालक, राजा का लड़का। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ये धनुष कोई आम धनुष नहीं है, ये शिव जी का धनुष है जो पूरे संसार में फेमस है। बालक, तू मूर्ख बालक, इस धनुष को अपने बचपन वाले धनुष से कंपेयर कर रहा है। पैराग्राफ की तरफ
लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी हंसते हुए कहते हैं कि मैं तो जो जानता था जी, वो तो जानता था कि सारे धनुष एक समान होते हैं। कहा क्षति लाभु जून धनु तोड़े। कहा क्षति, क्षति मतलब नुकसान, लाभु मतलब लाभ मतलब फायदा, जून धनु तोड़े, जून मतलब पुराना धनुष, धनु मतलब धनुष, मतलब क्या क्षति मतलब क्या नुकसान क्या फायदा पुराने धनु के तोड़ने से। देखा राम नयन के भोरे, मतलब राम ने तो इसे नया समझकर बस देखा था, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने उस धनुष को छुआ, राम जी को ये लगा था कि ये धनुष नया है, और जैसे उन्होंने नया समझकर इस धनुष को छुआ, ये टूट गया। इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, छुअट टूट रघुपति ना दोषु, मतलब राम जी के छूते ही रघुपति हूँ, मतलब यहाँ राम जी के लिए रघुपति उनको कहा जाता है, मतलब राम जी के छूने मात्र से ये धनुष टूट गया। मुनि विनु काज करई कत रोसु। अब मुनि जी आप इस बात पे इतना क्यों रोसु, मतलब गुस्सा क्यों हो रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं और बोलते हैं, है मूर्ख बालक, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता। स्वभाव मतलब स्वभाव, मेरे क्रोध के बारे में तुझे नहीं पता, क्योंकि परशुराम जी का स्वभाव ही क्रोध करना था। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, मैं बालक समझकर अभी तक तेरा वध नहीं करा है। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, मेरी शक्ल और मेरे ड्रेस से तुझे ये लगता है कि केवल मैं मुनि हूं, ये तेरा सोचना बिल्कुल गलत है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बालचर्य से मतलब अपने बचपन से ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता हूं। अति को ही मतलब यहाँ क्रोधी, बहुत ही गुस्से वाला हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मतलब पूरे संसार में मैं क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जाना जाता हूं। मतलब क्षत्रिय कुल मतलब क्षत्रियों के नाशक का, मतलब क्षत्रियों का संहारक, क्षत्रियों का विनाश करने वाले के रूप में जाना जाता हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, अपने इन भुजाओं के बल से मैंने इस भूमि को, इस धरती को, भूप राजाओं के बिना, मतलब कितनी बार इस धरती को राजाओं के बिना, राजाओं से छिन्न कर दिया है, मतलब इस धरती से कितनी बार राजाओं का नाश कर दिया है। विपुल बार महिदेवना दीनी, विपुल बार महिदेवना दीनी, मतलब बहुत बार मैंने क्षत्रियों का नाश करके मतलब ब्राह्मणों को यह धरती दान कर दी है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, सहस बाहुभुज बहुत बड़ा राक्षस था, उसको मैंने मार गिराया। परशु बिलोकु महिप कुमारा, परशुराम जी अपने परसे की ओर फिर से देखते हैं, मतलब देखते हैं इन द सेंस कि वो लक्ष्मण जी को दिखाते हैं, और फिर बोलते हैं, मातु पितु जनि सोच बस करसी महिष किशोर, मतलब माता पिता की चिंता कर बालक, और फिर कुछ बोल कि अब ऐसा वो क्यों बोलते हैं, मतलब वो एक तरह से उन्हें धमकी दे रहे हैं कि बेटा मेरे हाथों कुछ ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे माता पिता फिर शोक में अपनी पूरी जिंदगी काट दे। गर्भन के अरबरक दलन परसु मोर अति घोर, कह रहा है कि गर्भ में पलने वाले बच्चे पर भी ये मेरा फरसा, जो परसे को लक्ष्मण जी को इससे पहले दिखाते हैं, कहते हैं कि गर्भ में जो पल रहा बच्चा है, अबरक मतलब जो गर्भ में पलने वाले बच्चे को अबरक कहते हैं, कि गर्भना में अबरक दलन, गर्भ में पलने वाले बच्चे को पे भी ये मेरा फरसा दया नहीं दिखाता, उसको भी वो मार गिराता है।